अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद नवीद शाह और आज जो है हमारा फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज यूज केस डायग्राम। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, जिसमें हमने फ्लो चार्ट को देखा था, जिसमें हमने जो है वो यूएमएल डायग्राम्स देखा है, ईआर डायग्राम्स को देखा था, डीएफडी डायग्राम है, डेटा फ्लो डायग्राम भी यूज होती है। तो जो आपके कोर्स का हिस्सा है दैट इज यूएमएल डायग्राम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, उसमें हम डिफरेंट डायग्राम्स बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर को विजुअल रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें सबसे पहली जो डायग्राम और इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो कि हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, दैट इज यूज केस डायग्राम। अब ये हमें क्या बताती है, आर यूज टू शो हाउ आर द यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम, मतलब किस तरह से एक यूजर जो है वो सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा। बेसिकली क्या होता है कि एक यूजर जो है कौन कौन सी फीचर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, और उसको कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा, कौन कौन से जो है वो बेसिकली पेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, कौन कौन से फीचर प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि यूजर ने परफॉर्म करने हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक में डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स होते हैं, जिसमें अकाउंटेंट होता है, जिसमें जो है वो कैशियर होता है, जिसमें अकाउंट में बैंक का मैनेजर होता है। अब हर जो यूजर है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, तो उससे हम क्या करते हैं, हम यूज केस डायग्राम से ही बताते हैं कि किस यूजर ने कौन से टास्क को क्या करना है, परफॉर्म करना है, जिससे हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमें तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं कि एक सिस्टम के अंदर यूज केसेस हैं, बेसिकली हम इसको यूज केसेस बोलते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो फीचर्स होते हैं। तो और यूज केसेस आप यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा यूजर ने कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। तो ओवरऑल जितने टास्क होंगे, जितने फीचर्स होंगे, वो आप इस जो है डायग्राम्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा यूजर इंटरेक्शन, ठीक है, कि कौन सा यूजर किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, कौन से इंटरफेस से इंटरेक्ट करेगा, कौन सा पेज उसको शो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है या अकाउंटेंट है, उसके सामने कौन से फीचर्स आएंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो बैंक मैनेजर है उसके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा, क्योंकि बैंक मैनेजर के सामने पूरा ओवरऑल डैशबोर्ड आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से जो कैशियर है उसके सामने जो कैश विदड्रॉ के या कैश डिपॉजिट के जो फीचर्स होंगे वो डिस्प्ले किए जाएंगे। तो उससे हमें अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है कि यूजर किस तरह से, हाउ द यूजर विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। और तीसरे नंबर पर हमें प्लानिंग और टेस्टिंग में भी आसानी होती है। प्लानिंग में कैसे आसानी होती है, जब आपके पास फीचर्स सारे आ जाएंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, और उसमें आपने ये देखना है कि जो हाई लेवल के जो यूजर्स हैं उनको हम किस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन करनी है, और इस तरह से कौन से ऐसे यूजर हैं जो सेम फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बाद ये होता है कि कुछ यूजर डिफरेंट फीचर्स का यूज करते हैं और कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो सेम फीचर का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने ये भी यहाँ से प्लान कर लेना है कि कौन कौन से यूजर को हमने सेम फीचर्स की जो है वो एक्सेस देनी है, और कौन से यूजर्स ऐसे हैं जिनको उन फीचर्स की एक्सेस नहीं देनी। वो सारी चीजें हमें यहाँ से पहले पता चल जाती हैं, और टेस्टिंग में भी हमें आसानी हो जाती है, जिससे हम यूजर्स टेस्टिंग कर लेते हैं, यूजर्स अकाउंट्स बनाकर उसको अप्लाई करके देखते हैं कि आया कि उन यूजर्स को वो प्रॉपर जो है फीचर्स एक्सेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो भी रही है या नहीं हो रही, तो उसके टेस्टिंग में भी हमें आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक पर्पस होता है आपकी यूज केस डायग्राम का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यूज केस डायग्राम के थ्रू किस तरह से यूज केसेस आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब अभी यूज केस डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, कौन से यूज केसेस उसके अंदर शामिल करने हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए बेसिक हमारे पास 4 स्टेप्स रहते हैं। पहला स्टेप कि एक्टर्स कौन से हैं। एक्टर्स मतलब यूजर्स जो उस सिस्टम को या उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, वो सारे एक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बनाई हुई है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो यहाँ पर देखें, एक लाइब्रेरियन है और एक स्टूडेंट है, ये दोनों एक्टर्स हैं। इन दोनों ने इस सिस्टम के साथ, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उससे इंटरेक्ट करना है। अब इसमें जो आपको ये ओवल बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर बेसिकली जो तमाम यूज केसेस होते हैं उसको इस बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक्टर्स को जो है वो उस बॉक्स से बाहर रिप्रेजेंट किया जाता है। और जिस एक्टर ने जो यूज केस यूज करना है या जो जिस यूज केस के साथ इंटरेक्ट करना है, उसको हम लाइन के साथ क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लाइब्रेरियन जो है वो बोरो बुक कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट जो है वो भी बुक को बोरो कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है। इसी तरह से जैसे एटीएम मशीन होता है,
एटीएम मशीन के अंदर आप कौन कौन से फीचर्स मतलब टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कैश विदड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरह से जो है वो कैश जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, आप मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, आप जो है वो ओवरऑल जैसे मिनी स्टेटमेंट होती है कि आप जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी ट्रांजैक्शंस कितनी होगी है, या आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक अकाउंट में आपकी कितनी अमाउंट पड़ी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एटीएम के यूज केसेस हैं, और एक्टर कौन हुआ, जो यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करने हैं कि एक सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को कौन कौन से यूजर्स ने यूज करना है, एक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर गोल्स, ठीक है, कि हम सिस्टम से क्या क्या अचीव करने वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है, ठीक है, उसका स्कोप क्या है, उसके अंदर जो है कौन कौन से, उससे हमने काम क्या लेना है बेसिकली, तो वो हम गोल्स डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कि एक सॉफ्टवेयर से हमने, जैसे बैंक का है तो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो बैंक के सारे टास्क को परफॉर्म करेगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके जो जो गोल्स हैं बेसिकली क्या करना है, हमने बुक को बोरो कराना है, रिटर्न कराना है, बुक को जो है वो न्यू बुक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओल्ड बुक्स अगर आपके पास खत्म हो गई है स्टॉक के अंदर तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके लाइब्रेरी के गोल्स क्या है मैनेजमेंट सिस्टम के, आपकी लाइब्रेरी के जितने भी टास्क हैं उसको मैनेज करना। फिर इंटरेक्शन आपने आउटलाइन करनी है। ठीक है, जो जितने आपने यूज केसेस फाइंड आउट कर लिए, जितने आपने गोल्स फाइंड आउट कर लिए, तो कौन से फीचर को किस सेक्टर ने क्या करना है, परफॉर्म करना है, तो उससे आपने क्या करना है, उनको उनकी इंटरेक्शन आपने यहाँ पर डिफाइन कर देनी है कि हाउ द एक्टर्स विल इंटरेक्ट विद द पर्टिकुलर यूज केस, या वो यूजर सॉफ्टवेयर को कैसे इंटरेक्ट करेगा, किस इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करेगा, वो इंटरेक्शन आप आउटलाइन कर देते हैं हर एक्टर के लिए। और उसके बाद आप जितने भी आपने यूज केसेस यहाँ पर गोल्स डिफाइन किए होते हैं उनको आप वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट का मतलब जो आपने गोल्स डिफाइन किए हुए हैं, जो यूज आपने रिक्वायरमेंट डिफाइन की हुई है, आया कि वो आपके स्कोप के अकॉर्डिंग है या नहीं है, आप उनको वैलिडेट कैसे किया जाएगा, ये बेसिकली आपका जो स्टेक होल्डर है या जो आपका यूजर है उससे आप कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, जो आप यूज केसेस आपने बनाए हैं उसको आप स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि आया कि आप वाकई ही ये फीचर अपने सिस्टम में डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते। बाद कुछ फीचर जो है आपने डिफाइन किए होते हैं लेकिन वो यूजर को रिक्वायर्ड नहीं होते, तो इसलिए आप पहले उनको वैलिडेट करेंगे, देन आप उसको डायग्राम के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये बेसिक 4 स्टेप रहते हैं आपके यूज केस डायग्राम को जो है बेसिकली यूज केसेस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जब आपके यूज केसेस फाइंड पर्पस हमने देख लिया, ठीक है, देन हम उसके यूज केसेस को डिफाइन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, देन यूज केसेस आपके मिल गए, फिर देन आप उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, यूज केस डायग्राम के अंदर, जिसमें आप ये बताएंगे कि ये हमारे एक्टर्स हैं। ठीक है, और ये एक्टर इन टास्क को परफॉर्म करता है। हो सकता है कि ये एक्टर जो है डिफरेंट, जैसे कोई न्यू बुक ऐड करनी है, ठीक है, ऐड न्यू बुक। अब न्यू बुक स्टूडेंट तो ऐड नहीं कर सकता, वो किसने ऐड करना है, लाइब्रेरियन ने ऐड करना है। ठीक है, अब ये देखें इस यूज केस को स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर पा रहा, जस्ट उसको किसने एक्सेस करना है, लाइब्रेरियन ने ही एक्सेस करना है। तो इस तरह से हम उन इंटरेक्शंस को आउटलाइन करके उनके यूज केसेस को वैलिडेट करके देन हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, यूज केस डायग्राम के अंदर। तो बेसिकली इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया कि इसका पर्पस क्या होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो यूजर्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो यूजर किस तरह से सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे और वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हर यूजर तमाम टास्क परफॉर्म नहीं करता, बातों का और ऐसा भी होता है जैसे एमएस वर्ड है वो तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है ना, उसको तो कोई भी यूजर हर टास्क परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए होते हैं, उसमें यूजर्स प्रिविलेजेस जो है डिफाइन किए जाते हैं। हर यूजर हर टास्क परफॉर्म नहीं करता, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको यूज केस डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि किस एक्टर को कौन से टास्क की या कौन से यूज केस की एक्सेस देनी है और कौन से यूज केस की एक्सेस नहीं देनी, जिससे हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी भी मेंटेन रहती है, इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहती है। ठीक है, और अब बातों का जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने अपने जो यूजर्स अकाउंट्स का डाटा तमाम यूजर्स को दे दिया, अब हो सकता है कि कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम जो है स्पेसिफिक जो है हम फीचर्स की ही एक्सेस, जब आप बैंक की वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो आप अपने अकाउंट को ही एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो उसका यूज केस है, वो अपने अकाउंट को खुद ही एक्सेस कर सकेगा,
आप उसके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली प्रिविलेजेस यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं, जिससे बाद में हमें उसको कोड में कन्वर्ट करने में आसानी होती है। तो होप सो यूज केस डायग्राम आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी डायग्राम के अंदर, उसका भी देखेंगे कि एक्टिविटी डायग्राम का पर्पस क्या है, ठीक है, और उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है ओवरऑल आपकी जो है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोगों ने बताना है कि अगर आपको लेक्चर समझ आया है, मजीद इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप लोग जरूर आगाह कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।